नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं। इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से लेकर गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ तक शामिल हैं। आज हम आपको बताएंगे सोने में निवेश के अलग अलग विकल्प, समझाएंगे कैसे आप सोने में निवेश कर बना सकते हैं अच्छा मुनाफा, क्या ये सोने में निवेश करने का सही समय है और कितना निवेश करें गोल्ड में। तमाम बारीकियों पर रहेगी चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, परिचय करा दे। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज और कोटक सिक्योरिटीज में कमोडिटीज रिसर्च के वीपी हेड रविंद्र राव हमारे साथ हैं। फिरोज और रविंद्र जी, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो एक विंडो ओपन होता है सोने में निवेश का, वो भी सस्ते दामों पर, वो एक बार फिर से निवेशकों के लिए खुल चुका है। इस बार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको खासियत क्या नजर आ रही है, कीपिंग इन माइंड जिस तरीके की अभी कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस और जो ग्लोबली और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, अभी ये वाकई सुनहरा मौका है? गुड इवनिंग। वेल, मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता। आई थिंक जो हमने लास्ट 2-3 साल से जो अनसर्टेनिटी देखी है ग्लोबल इकोनॉमी में, दैट रिकमेंड्स गोल्ड शुड बी देयर इन एवरीवन्स पोर्टफोलियो। एटलीस्ट 10 to 15% गोल्ड पोर्टफोलियो में होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये हमने पैंडेमिक के टाइम पे भी देखा है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे गोल्ड में एक शानदार रैली हमने देखी थी। ऑल टाइम हाईस टेस्ट किया था गोल्ड इंटरनेशनली एज वेल एज इन द इंडियन मार्केट्स। और उसी ने, आई वुड से, कि एक पोर्टफोलियो को बैलेंस किया था, क्योंकि इक्विटीज वर डाउन। तो मेरे हिसाब से टाइमिंग नहीं करना चाहिए गोल्ड के मार्केट को। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि ये पूरा साल हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर 2022 में गोल्ड ने फिर से एक बार $2070 का हाई लगाया था इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन उसके बाद हमने गोल्ड को फिसलते हुए देखा, एंड इट ऑल्सो टेस्टेड द लोअर लेवल्स टुवर्ड्स $1620। लेकिन दिस द मेन रीजन वाज जो फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक्स, एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स चल रही थी। हमने देखा कि लास्ट 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स वर 75 बेसिस पॉइंट्स। इनफैक्ट लास्ट वाज 50 बेसिस पॉइंट्स इन दिसंबर। लेकिन उसके पहले लगातार 4 बार 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ था, तो उस वजह से गोल्ड में एक प्रेशर दिख रहा था। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन नैरो डाउन हो रहा है, इट हैज CPI, US CPI has come down for the fifth straight month, और दिसंबर 2021 के लोएस्ट लेवल पर है इन्फ्लेशन अभी। तो दिस हैज गिवन सम होप्स इन द मार्केट ऑफ फेड। ऑल्दो फेड ज्यादा डॉविश नहीं था, इट साउंडेड अ बिट हॉकिश। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट रेट का पेस जो है उसे जरूर कम किया है, और उस वजह से गोल्ड में फिर से एक बार एक बुलिश मोमेंटम लौटी है। और इंडियन मार्केट्स में तो जो रुपी डिप्रिसिएशन हुआ है उसकी वजह से इट इज आल्सो क्लोज टू ऑल टाइम हाई, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं है अभी भी। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर 2023 माइट बी स्लाइटली थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेस रहेगा, क्योंकि अभी भी 50 बेसिस पॉइंट हाइक होने का चांस है। 1 इन February, 25 बेसिस पॉइंट, एंड देन 25 बेसिस पॉइंट इन मार्च। लेकिन उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि फेड पॉज कर सकता है, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स आर सेटिंग इन, और उस वजह से गोल्ड को एक अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि लास्ट 7 रिसेशंस अगर देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 5 रिसेशन में गोल्ड हैज परफॉर्म्ड। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। और प्लस SGBs आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का, प्लस अगर आप 8 साल के लिए होल्ड करते हो तो यू ऑल्सो गेट द एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स। तो मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो मेरे हिसाब से इस बार का जो SGB बॉन्ड है उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो रविंद्र जी के ये कमेंट्स रहे सोने में निवेश को लेकर, और हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त निवेशकों के लिए खुली है। 23 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और फिरोज, जैसा कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस बार का जो इशू प्राइस है 5409 प्रति ग्राम का इशू प्राइस है। पिछली बार से कुछ ज्यादा है, डेफिनेटली सोने के दामों पर ये डिपेंड करेगा। स्पेसिफिकली जो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं एज इन्वेस्टमेंट विकल्प, आपको ये वाली जो किस्त है वो कैसी लग रही है?
या फिर कीपिंग इन माइंड जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बाकी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है जिसमें से काफियों का जिक्र रविंद्र जी ने भी किया है, और जो एक मंदी के संकेत जिसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं, इस पूरे इन रीजंस के चलते हम क्या अगले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांच का भी वेट करना चाहिए निवेशकों को, या फिर कुछ खरीदारी अभी कर ली जाए और कुछ खरीदारी बाद के लिए छोड़ दी जाए? अभी स्ट्रैटेजी क्या रखें? स्वाति जी, बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि 5,400 रुपए में अगर प्रति ग्राम अप्रोक्सीमेटली आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छा प्राइस है। आपको ज्यादा टाइमिंग नहीं करनी चाहिए, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑफ कोर्स इसको आपको इसीलिए नहीं खरीदना है क्योंकि रिसेशनरी फियर्स है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्पेशली इंडियन इक्विटीज बहुत प्रॉफिटेबल होंगी, क्योंकि इस बार ही पहली बार ऐसा मैं अपने करियर में देख रहा हूं जब ग्लोब तकलीफ में है, जब दुनिया तकलीफ में है तो इंडिया तकलीफ में नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2008 देख लें, 2013 में हमें एक फ्रेजाइल कंट्री माना जाता था, बड़ी नाजुक कंट्री माना जाता था। आज ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अब मैं 5-7 फंड मैनेजरों से यूएस मिलके आया लास्ट हफ्ते, वो सब इंडिया को ओवरवेट करार दे रहे हैं, क्योंकि यूएस में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 75% है नेक्स्ट ईयर। सो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे मन ये कहता है कि जब ग्लोब ट्रबल में होगा तो हम ट्रबल में होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली ये हुआ है। सो पॉइंट टू, मैं ये कहना चाहता हूँ, गोल्ड एक एलोकेशन के आधार पे खरीदें, हेज के आधार पे, रिसेशनरी हेज के आधार पे मेरे हिसाब से इतना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी 470 से 950 नेक्स्ट ईयर। तो जो रिटर्न आई है इक्विटी की, इंडिया बेस्ट इक्विटी एसेट क्लास रही है, बट दैट विल कंटिन्यू, दैट्स माय बिलीफ। थर्ड, अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखें, मंथली रोलिंग फॉर द लास्ट 25 इयर्स, गोल्ड की रुपी रिटर्न है 9.3% की। अगर आप इसको डेट और इक्विटी के बीच में कहीं देखना चाहते हैं तो जरूर गोल्ड एक अच्छा एसेट क्लास है। सो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जो भी, जिनके पास भी ग्लोबल गोल्स हो, किसी को बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है, ग्लोबल टूर करने हैं, तो गोल्ड में डॉलर की जो आपको एक्सपोजर मिलती है वो काफी काम आती है लॉन्ग टर्म में। दैट्स द स्ट्रेटजी। अगर आपके कोई ग्लोबल गोल्स नहीं है तो आपको इतने गोल्ड की जरूरत है नहीं। इंडिया ऑलरेडी 12% ऑफ द एवर माइंड गोल्ड एसेट्स इंडिया में ही है, बट ग्लोबल जीडीपी में हमारी कंट्रीब्यूशन उससे सिग्निफिकेंटली लोअर है। सो दैट्स द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक। ओके, रविंद्र जी, अभी जिस तरीके से आपने सोने के दामों की बात की, जिसने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखा सोने के दाम में ने अभी आने वाले कुछ समय में, अब तो हम नए साल में भी जाएंगे, लोग जानने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक हैं कि सोने के दाम कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं अभी आने वाले टाइम में, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अभी लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसको काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं? स्वाति जी, मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, आई थिंक वो अभी कम कम तो हो रहा है। हमने दिसंबर के मीटिंग में भी देखा कि दे हैव कम डाउन टू 50 बेसिस पॉइंट्स, लगातार 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक के बाद, और ये और कम होगा क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंसर्न जो है, आई थिंक इन्फ्लेशन हैज इट सीम्स लाइक इट हैज पीक्ड इन यूएस, और अभी ये कम हो रहा है, और उस वजह से आई थिंक फेड का जो स्टांस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, बट अभी भी टर्मिनल रेट जो है वो अराउंड 5.1% दिखा रहा है। तो दैट मीन्स और 50 बेसिस पॉइंट हाइक पॉसिबल है, विच कैन बी से 25 इन फरवरी एंड इन मार्च। तो हो सकता है कि मार्च तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे गोल्ड में, लेकिन उसके बाद पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स अगर आप चार्ट्स देखे तो आई थिंक इट इज क्लियर कट कि रिसेशन आ रहा है। और गोल्ड, जैसे मैंने बताया कि लास्ट 7 रिसेशंस में गोल्ड हैज परफॉर्म्ड इन 5 रिसेशन, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गोल्ड। तो मेरे हिसाब से वो एक मेजर फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर फेड की तरफ से जो स्लो डाउन हो रहा है वो सपोर्ट करेगा। और तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का सिचुएशन अभी भी आई वुड से कि इट इज स्टिल इन द बैकग्राउंड, और जो रशियन ऑयल के ऊपर जो कैप लगा है वो आई थिंक बाय फरवरी 5 यूरोपियन यूनियन से सारा ही ऑयल बैन हो जाएगा। अभी दे आर अराउंड they are importing around 1.1 million barrels from 3.5 million barrels, तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वो कोई स्टेप ले, और अगर वो कोई स्टेप लेते हैं
तो दैट माइट ट्रिगर जियोपॉलिटिकल फियर्स, तो दैट माइट अगेन सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस। तो जैसे मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी के चलते मेरे हिसाब से गोल्ड का पोर्टफोलियो में रहना बहुत जरूरी है। तो ये दो तीन फैक्टर्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे गोल्ड के लिए इन 2023। और अगर प्राइस के लिहाज से बात करें तो मेरे हिसाब से अभी 50,000 टू 49,000 पर 10 ग्राम वुड बिकम द बेस। इसके नीचे जाता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और ऑन द अपसाइड अभी करीब 55,000 के करीब चल रहा है गोल्ड। तो मुझे लगता है कि 2023 में मैक्सिमम अपसाइड, एक्सट्रीम अपसाइड जो हमें लग रहा है वो अराउंड 58,000 टू 60,000 का हो सकता है। तो आई थिंक द अपर कैप वुड बी समवेयर अराउंड 60,000 पर 10 ग्राम, और जो लोअर बाउंड है वो अराउंड 50,000 टू 49,000 का हो सकता है। ओके फिरोज, पोर्टफोलियो में बेसिकली रिस्क और रिटर्न के लिहाज से हमारे पास जो अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, हम इक्विटी की बात करते हैं, देन डेट है और गोल्ड है। एक पोर्टफोलियो मिक्स अभी आप कैसा रेकमेंड करेंगे दर्शकों को, निवेशकों को, और उसका बेसिस क्या होगा? मतलब ऑन द बेसिस, और डेफिनेटली हम कुछ रिटर्न के लिहाज से ही आपसे जानना पसंद करेंगे कि वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज में रिटर्न और रिस्क के लिहाज से राइट पोर्टफोलियो मिक्स क्या हो? यस स्वाति जी, आई थिंक हमारा ये मानना है कि इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो 60-40 होना चाहिए, या 65-35 होना चाहिए, पॉइंट 1। और मेरे हिसाब से गोल्ड की फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जगह कम है आज की करंट स्थिति में भी, काफी सारे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीदना है। आपके पास जो गोल्ड है, इंडियंस का ये हमेशा ये मानना रहा है कि गोल्ड कभी नहीं बेचेंगे हम। तो फिजिकल गोल्ड काफी एक्यूमुलेट हुआ है हाउस होल्ड्स में, उसको फिजिकल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करें। उससे जो इमीडिएटली आपको आर्बिट्राज मिलता है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलती है मुफ्त की, वो जरूर लें। तो 60-40 फाइनेंशियल एसेट्स का करें, स्टोर्ड गोल्ड को आप कन्वर्ट करें, एक्सेप्ट ऑर्नामेंट्स जो आपकी यूटिलिटी के हैं, जिसकी एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। उसके अलावा कॉइन्स हैं, बार्स हैं, या अनयूज्ड ज्वेलरी है, उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तब्दील कर दें। दैट्स द रिकमेंडेशन। रहा सवाल, अगर ये क्यों कहता हूं कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें, उसकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं 12 to 15% इक्विटी साइड पे हो सकती है। उसका अगर मैं रिस्क का आंकड़ा, जो बहुत सिंपल तरीके से मेजर होता है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, वो रिस्क का आंकड़ा 3 इयर्स का म्यूचुअल फंड का 13% का है। पीएमएसबी लोग खरीदते हैं, लार्ज क्लाइंट्स खरीदते हैं, उसमें भी 12-15% की रिटर्न आती है, बट रिस्क का आंकड़ा आप देखें तो 15 से 18 होता है, राइट। डेट म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी सी रिस्क होती है, 1.5 का रिस्क का आंकड़ा होता है, रिटर्न होती है 7%। फिक्स डिपॉजिट में रिस्क का आंकड़ा 0 होता है, क्योंकि अगर आप 7% खरीदते हैं एफडी, तो उसमें आपको 7.00 ही मिलता है। तो रिस्क का आंकड़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन 0 होता है एफडी के लिए, पीपीएफ के लिए वो 0 होता है। गोल्ड का रिस्क का आंकड़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कितना रिटर्न उसका झूल सकता है, वो बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन सरल तरीके से। वो भी आंकड़ा गोल्ड का इतना कम नहीं है जितना लोग सोचते हैं। 7 to 9% की स्टैंडर्ड डिविएशन है गोल्ड के 3 ईयर रोलिंग प्राइस की। सो आई थिंक उसके हिसाब से 60-40 फाइनेंशियल एसेट्स, जो भी स्टोर्ड गोल्ड है, उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करें तो बहुत फायदा होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप पैसा दे रहे हैं तो आपको वो जोखिम भी नहीं है, क्योंकि इट्स अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती रूपी बॉन्ड पे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है जिसको आप लेंड कर सकते हैं अपना गोल्ड कमरों में से, अलमारियों में से निकाल के उसको कमाने के लिए लगा दें 2.5% पर एनम। रविंद्र जी, ये तो गोल्ड बॉन्ड की हमने बात की। अब सोना एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें इनफैक्ट निवेशकों के पास कई ऑप्शंस हैं निवेश करने के। आपकी नजर में अपार्ट फ्रॉम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कोई और तरीका जो आप ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर गोल्ड बॉन्ड आपकी पहली पसंद है? वेल स्वाति, मेरे हिसाब से इट ऑल डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, तो मेरे हिसाब से एसजीबीस आर वेरी गुड, क्योंकि एसजीबी में काफी सारे बेनिफिट्स है। एक तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा अगर आपने मैच्योरिटी तक अगर इसे होल्ड किया तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और प्लस दिस इज देयर इज अ सॉवरेन गारंटी।
तो मेरे हिसाब से बेनिफिट्स काफी है, लेकिन अगर आपका जो गोल लिक्विडिटी है, तो आई थिंक वो एसजीबीस आपका इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। तो उस सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू गो फॉर आइदर ईटीएफ्स या फिर फंड ऑफ फंड्स, क्योंकि एसजीबीस का सेकेंडरी मार्केट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, और अगर आपको उसे अर्ली लिक्विडेट करना है तो उसका बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलेगा, प्लस इट विल बी डिफिकल्ट टू लिक्विडेट इट अर्लियर। लेकिन अगर आप ईटीएफ या फिर फंड ऑफ फंड्स की बात करते हैं, उसमें हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है, बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट एवेन्यू अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो। तो मेरे हिसाब से इट ऑल डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। अगर लिक्विडिटी आपका पर्पस है तो यू शुड गो फॉर फंड ऑफ फंड्स या फिर ईटीएफ, और अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है 8 साल से 10 साल का, तो आई थिंक एसजीबी आर द बेटर एवेन्यू। और फिरोज, गोल्ड ईटीएफ, जिसको गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना है, कैसा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ इस टाइम पर अभी? और क्या एक कंपैरिजन गोल्ड बॉन्ड से की जा सकती है इसकी? यस स्वाति जी, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे रविंद्र जी ने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, शॉर्ट टर्म है तो ईटीएफ। और अगर आपके पास छोटे छोटे पैसे हैं, क्योंकि गोल्ड और बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड में यही अंतर है कि आप गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी नहीं कर पाते और गोल्ड फंड में आप एसआईपी कर पाते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए भी हैं तो आप गोल्ड का 1 ग्राम खरीद नहीं सकते, बट आप एक गोल्ड फंड के माध्यम से सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के पैसे एक मुश्त नहीं होते और सैलरीड क्लास होते हैं, उनको पैसे आते हैं, तो गोल्ड फंड में जो एसआईपी का फायदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड फंड भी कहीं और पैसे नहीं लगाता, कई सारे गोल्ड ईटीएफ में पैसे लगाता है। सो आई थिंक 3 अलग पर्पस है: शॉर्ट टर्म गोल्ड ईटीएफ, लॉन्ग टर्म गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसआईपी गोल्ड फंड। सुनहरे निवेश का मौका कर रहे हैं। खास चर्चा हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज और कोटक सिक्योरिटीज में कमोडिटीज रिसर्च के वीपी हेड रविंद्र राव हमारे साथ है। रविंद्र जी, अभी जो ट्रेडर्स हैं और जो निवेशक हैं, दोनों, उनके लिए आप सोने में इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कुछ खास टिप्स क्या देना चाहेंगे अभी इस टाइम पे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा वो ले पाए? वेल, आई थिंक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। ट्रेडर्स आर वेरी शॉर्ट टर्म और दे प्ले वेरी शॉर्ट टर्म, और अगर आप इन्वेस्टर्स देखें तो वो लॉन्ग टर्म उनका नजरिया होता है। तो जैसे हमारा अभी डिस्कशन हुआ, ट्रेडर्स को अगर गोल्ड में ट्रेड करना है, देयर आर अदर एवेन्यूज लाइक एमसीएक्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, देयर आर आल्सो ऑप्शंस दैट आर एक्टिव। तो मेरे हिसाब से उनके लिए वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो दे दे कीप चर्निंग देयर पोजीशंस ऑन अ डेली बेसिस, और उसके लिए आई थिंक फ्यूचर्स ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग वुड बी अ बेटर रेवेन्यू। वही अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इन्वेस्टमेंट एंगल, आई थिंक अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से जैसे हमने बात किया कि ईटीएफ या फिर फंड ऑफ फंड्स या फिर एसजीबीस, डिपेंडिंग ऑन उनका लिक्विडिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो लेके चल सकते हैं। अगर व्यू की बात करें तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि इट इज गोल्ड इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है 2023, उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस रहे या फिर थोड़ा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि फेड इज स्टिल स्लाइटली हॉकिश। तो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से आई थिंक उतना रिटर्न नहीं आ सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर का होराइजन देखें तो आई थिंक अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आई वुड से कि थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो गोल्ड काफी हाई लेवल्स पर है इंडियन मार्केट्स में। इट इज ऑलमोस्ट नियर द हाइस ऑफ 55,000। तो मेरे हिसाब से स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। से अभी आप 10 to 15% लेके जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा डिप्स आता है, क्योंकि डॉलर इज एट अ सपोर्ट लेवल, और हो सकता है कि डॉलर में थोड़ा सा एक बाउंस बैक आए, दैट माइट पुल डाउन गोल्ड प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ट्रेडर्स है तो आई थिंक ट्रेडर्स को दोनों साइड का मौका मिलेगा, शॉर्ट करने का एज वेल एज लॉन्ग करने का। तो
दोनों साइड में आई थिंक दे कैन प्ले फॉर, बट फॉर इन्वेस्टमेंट आई थिंक दे कैन गो फॉर स्टैगर्ड बाइंग और लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और फिरोज, आपकी नजर में अभी भी जो इंडियन हाउस होल्ड्स है, कई लाख टन का सोना इंडियन हाउस होल्ड्स में पड़ा है, क्योंकि अब पेपर गोल्ड की तरफ लोगों का ध्यान अगर बांटना है तो डेफिनेटली शायद एक वेलकम स्टेप तो हो गया है, बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं, लेकिन क्या इतना ज्यादा आपको लग रहा है कि लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ पेपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की? एंड सेकेंडली, कौन से ऐसे बातें हैं जिस आपके नजर में ध्यान रखने की गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि टैक्स का एक एंगल भी है जिसको शायद लोगों को ध्यान में रखना चाहिए? स्वाति जी, देखिए, अब जैसे आपने कहा कि एक्साइटमेंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बहुत बढ़ी। पहले 2-3 साल तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा कमीशन नहीं देता था, तो वो काफी पॉपुलर नहीं हुआ, आयरॉनिकली। अब क्योंकि इसकी जो इतनी अच्छी मेरिट्स हैं और जैसे जी बिजनेस इतनी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये बेनिफिट देता है एक बॉन्ड होल्डर को, तो आज 7-8-9 सालों में ये काफी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट हो चुका है। पॉइंट 1। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है फ्रॉम फिजिकल गोल्ड टू पेपर गोल्ड, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। पहले बहुत सारे और भी विकल्प आए थे, डिजिटल गोल्ड, जहां पे क्रेडिट रिस्क होती है कस्टोडियन की। सो वो तो बहुत डेंजरस था। सो आई थिंक उसका मोमेंटम नहीं पिक हुआ, थैंकफुली सो। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सेकंड, मेरे हिसाब से अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है एज एन एसेट क्लास इंडियंस के पास बहुत है, और आज भी इंपोर्ट्स काफी हो रही हैं गोल्ड। हम अपने डॉलर्स खर्च करते हैं एज अ कंट्री टू गेट गोल्ड इनटू आवर कंट्री, व्हिच आई थिंक इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। आई थिंक उसका और मोमेंटम बढ़ेगा, बिकॉज 2.5% आज आप अगर रेंटल यील्ड देखें, रेसिडेंशियल अगर आप एक घर किराए पे लगाते हैं तो उसमें आपको 2-2.5% का किराया आता है एज अ प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द हाउस। अगर वो आपको फ्री में मिल रहा हो तो 8 साल का आप 2.5% जोड़ लें, कंपाउंड भी ना करें तो 20% तो आपको मुफ्त के मिल गए। अगर आपके पास समझो 10 लाख का लोन है, गोल्ड है घर में, तो मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि इसको आप कन्वर्ट करने के मेरे से 2 लाख रुपए ले लें मुफ्त के। और अगर ये जो 10 लाख की जो गोल्ड है अगर 8 सालों में 50 लाख की हो जाती है, तो बाकी 40 लाख पे आपको जो 20% का टैक्स भरना था वो भी मुआफ किया जा रहा है। तो उसकी माफी की जो टैक्स एग्जेम्पशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 लाख 5 लाख का आपको डिस्काउंट मिलता है टैक्स पे, तो इसको क्यों छोड़ा जाए? दैट्स द पॉइंट। आई थिंक और मोमेंटम बिल्ड होगा, एंड आई एम श्योर एक दिन ऐसा आएगा कि हम गोल्ड को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। ऑन दैट नोट, क्योंकि समय इतना ही है, इसलिए मैं दोनों गेस्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सोने में निवेश, कितने विकल्प, कितना फायदा, इस पर हमने की है खास चर्चा। कैसे करें निवेश, आगे सोने में क्या आउटलुक है, ये हमने जाना अपने दोनों ही खास मेहमानों से। फिरोज और रविंद्र जी, करेंगे आपका धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए सी बिजनेस।